गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट इंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज ये मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट 8 लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुका हूँ, जो कि ये 42 पार्ट में जाकर कंप्लीट हुआ है। और बहुत से सारे मैथ और साइंस का मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले उसे भी जाकर देख सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप भी उसका लाभ उठा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि इस टाइप के जो भी वीडियो है वो उनके पास पहुँचे। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ शुरू किया जाता है तो कंप्लीट ज़रूर किया जाता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी प्रकार के परचेजिंग के लफड़ा यहाँ पर नहीं है। और साथ ही साथ इस चैनल पर भारत के हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो किसी बोर्ड का हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा का हो, हर एक दृष्टिकोण से यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। तो आप मेरे वीडियो में और मेरे चैनल पर बने रहिएगा, ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि ये टॉपिक हम लोग है अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। ये जो अलाउद्दीन खिलजी जो है, जलालुद्दीन खिलजी के जो कि ये दामाद था, जो कि ये जलालुद्दीन खिलजी को मारकर इसने अपना शासन व्यवस्था में आता है, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से लेकर 1326 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। इसका जो बचपन के नाम है अलाउद्दीन खिलजी का अली गुरसाप। क्या नाम था? अली गुरसाप। इनका राजाभिषेक जो बलबन के लाल महल में हुआ। कहाँ पर हुआ? बलबन के लाल महल में हुआ था, जो कि जिनको ये मारे था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ये अलाउद्दीन खिलजी जिसको मारा था, नहीं किसको मारा था? ये जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी किसको मारा था? ये बलबन को मारा था। उसी बलबन के द्वारा बनाया गया लाल महल जो है, उसी में राजाभिषेक होता है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक। किसने सिकंदर के समान विश्व विजय का अभियान चलाया? जिस तरह सिकंदर ने पूरे विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार इसने भी अपना अभियान चलाया। इसने भी सोचा कि मैं पूरे विश्व में राज करूंगा। इसीलिए इसे यानी अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या सिकंदरे सानी के नाम से जाना जाता है। यानी अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहीं पर होता है, और सिकंदरे सानी के भी नाम से भी जाना जाता। इसने खलीफा के पद को मान्यता दिया। इसने एक पद था जिसका नाम था खलीफा, उसका मान्यता दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा अनाउल मुल्क, यानी जो विद्वान होते थे, जो विद्वान था मौलाना, इनके दराज दरबार में था, उसने मना कर दिया कि अगर आप अपना अलग से धर्म चलाइएगा तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर विरोध करेगा, और हो सकता है कि ये आप उसमें परास्त हो जाए। जो जिस तरह चल रहा है केवल आप शासन कीजिए। जो जिस धर्म में रहना चाहता है, जिस धर्म में खुशी है, उसी धर्म में रहने दीजिए। केवल आप अपना शासन व्यवस्था बनाए रहिए। उसी को कहने पर, उसी मौलाना के कहने पर ये अपने निर्णय को क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी बदल देता है। ठीक। इसने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाया। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, बहुत देख जरना आदमी था। क्या था? देख जरना। जहाँ पर कोई चीज़ अगर होता था उसका कॉपी करने का प्रयास करता था। जैसे कि ये पहला फर्स्ट में सिकंदर का प्रयास किया। सिकंदर ने विश्व विजेता था, और इसने भी विश्व विजेता बनने का प्रयास किया। पहला। दूसरा का जो कुतुब मीनार देखा ही, अरे बाप रे, इतना लंबा चौड़ा कुतुब मीनार कौन बना दिया है? उसका भी कॉपी करने का
प्रयास किया जिसका नाम रखा अलाई मीनार। लेकिन इसको बनाना तो प्रारंभ किया पर ये बहुत ही छोटा ही बन गया, ये बहुत छोटा ही बन गया, क्योंकि कोई भी काम इमीडिएटली जब किया जाता है बिना सोचे समझे तो गड़बड़ होता ही है। इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा नामक एक दरवाज़ा बनवाया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया। ठीक, उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को कैसे पहचान किया जाए तो उसको परंपरा कुछ लाया जिसको दागने, घोड़े को दाग दिया जाता था ताकि युद्ध में यह पता चल सके कि अगर घोड़ा किसका है। नहीं तो घोड़ा दागा रहेगा, उसमें चिन्ह रहेगा, आदमी समझ जाएगा ये मेरे दल का ये घोड़ा है, कोई ना कोई मेरा सैनिक मर गया और घोड़ा इधर उधर घूम रहा है। ठीक, उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी का जो सैन्य अभियान है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स समझे। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर तथा दक्षिण भारत दोनों पर अभियान किया। उत्तर भारत पर भी अभियान किया और दक्षिण भारत पर भी अभियान किया। इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ। सबसे ज़्यादा अगर मंगोलों का आक्रमण हुआ तो इसी के समय में हुआ। इस आक्रमण के कारण इसकी उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई। इतना ना ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ कि इसका जो उत्तरी जो सीमा जो था, ये तो दक्षिण भारत उत्तर भारत दोनों पर आक्रमण किया, लेकिन इसका उत्तरी जो सीमा जो है भारत के का हो गया, सुरक्षित हो गया। किसके चलते? मंगोलों के आक्रमण के चलते। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्र मार्ग पर ध्यान दिया। यानी उस समय कोई इस तरह का वाहन था नहीं, समुद्र से ही व्यापार करने जाना होता था, इसीलिए उसी का खोज वगैरह कराया। और इस उद्देश्य से 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक राय कर्ण को पराजित कर दिया। कौन? वो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, और इस आक्रमण के नेतृत्व कौन कर रहा था? नुसरत खां। कौन कर रहा था? नुसरत खां जो था उसका सेना था जो ये कर रहा था। इसी दौरान 1000 दिनार में एक व्यक्ति को खरीदा गया जिसका नाम था क्या? मलिक काफूर। इसका दूसरा नाम चंद्रराम था। क्या नाम था? चंद्रराम। जो कि ये क्या था? एक हिजड़ा था। क्या था? एक हिजड़ा यानी छक्का जिसको बोलते हैं। ठीक, मलिक काफूर को 1000 दिनारे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको 1000 रुपया में खरीदा गया था। ये मलिक काफूर जो था एक काफ़ी बलवान और शक्तिशाली व्यक्ति था। जब इसको खरीदा जा रहा था तो इसको अलाउद्दीन खिलजी को विश्वास नहीं हुआ। जब उसके सामने अपने वीरता और अपने तलवारबाजी को जब दिखाया तो ये क्या का चौंध रह गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद से अपने सेना में इसको क्या कर लिया? भर्ती कर लिया। ठीक, चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने किया, लेकिन किसके लिए किया? रानी पद्मावती के लिए किया, क्योंकि रानी पद्मावती बहुत ज़्यादा सुंदर थी। जब रानी पद्मावती को पहले फर्स्ट में ये अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो पहले ही नज़र में इसको, आप समझ सकते हैं, हो गया। ठीक, उसने इनके पति जो थे जिनका नाम था रतन सिंह, राजा रतन सिंह, उनको पराजित युद्ध में, चित्तौड़ के युद्ध में कर देता है। जैसे ये पता चलता है रानी पद्मावती को कि हमारे राजा रतन सिंह पराजित हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है जब पराजित करता है तो दौड़ के वहाँ पर आता और रानी पद्मावती को लेकर चले जाता और उससे शादी रचा लेता। उससे पहले इन्होंने, रानी पद्मावती ने जौहर कर ली। जौहर का मतलब यह होता है कि जब विदेशी आक्रमण जब पड़ता था भारत में, जिस राज्य में, तो वो महिलाएं क्या करती थी, जब उसके राजा जब पराजित हो जाता था तो महिला क्या करती थी, बहुत से बड़ा कुंड होता था, उस कुंड में
लकड़ी जलवाकर वो स्वयं को जिंदे उसमें कूद जाती थी और जल कर मर जाती थी। क्यों? क्योंकि अपना स्वाभिमान बचाने के लिए। नहीं तो विदेशी जो आक्रमणकारी जो है वो आता, उसके राजा को हरा देता, तो जाहिर सी बात है उसको लेकर जाता और उससे शादी करता, उसका मिसयूज करता। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी मलिक काफूर को दिया। किसको दिया? मलिक काफूर को दिया। 1309 ईस्वी में इसने वारंगल के शासक, जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव, उसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। कौन? मलिक काफूर। और जब पराजित कर दिया तो रुद्र प्रताप ने कहा कि एक सोने का अपने जैसे एक मूर्ति बनवाया और उसमें जंजीर लगवा दिया। और जंजीर लगवाने के बाद में उस मूर्ति को और मूर्ति के साथ में जो कोहिनूर हीरा इसके पास था रुद्र प्रताप देव के पास, उसको क्या कर दिया? ये अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया। इसका मतलब यह हो गया कि इसने उसके सामने अपना स्वाधीनता स्वीकार कर लिया। ठीक। और उसके बाद से अगला क्या होता है? 1310 ईस्वी में। कब? 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयंसल वंश पर क्या करता है? आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है। आक्रमण तो करता है किंतु उसकी जो राजधानी है द्वार समुद्र को जीत नहीं सका। कौन? मलिक काफूर। तो ठीक है, मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप, मैं फिर से कह देता, मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपके पास भी पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो ठीक है, मैं बहुत जल्द इसके अगले पार्ट लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।